Question number 67. Match the two columns, column A and column B. Now first in column A is your groundwater, surface water, main source of water and cities. In column B is your rivers, wells, taps and rain. Groundwater कौन सा होता है? जो rain water होता है which gets groundwater is your वेल वाटर, जो पानी कुएं के अंदर जो होता है ट्यूबवेल के थ्रू या हम हैंडपंप के थ्रू ड्रॉ करते हैं, दैट इज योर ग्राउंड वाटर. देन सरफेस वाटर, जो रिवर नदियों के ऊपर होता है पानी, जो हमेशा नदी में, तालाब में, पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम्स जहाँ पर भी होता है, दैट इज योर सरफेस वाटर, जो ऊपर दिखाई देता है. मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? पानी हमको सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? वो हमको बारिश से मिलता है. और सिटीज़ में जो पानी है वो हमको टैप्स के थ्रू हमारे घर में आता है. सो ग्राउंड वाटर वेल्स, surface water river, main source of water is your rain, and cities we get the water through taps. Now next is your topic, that is saving water. हम पानी तो हमको मिलता है, हम पानी को यूज़ भी करते हैं, but we should also learn to save the water, because now the water has also become a limited source for us, because now either it is too much of rain or there is no rain at all. अगर बारिश नहीं होगी तो हमको पानी नहीं मिलेगा. और continuously if we keep on getting the water from the ground, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ग्राउंड वाटर भी जो है ज़मीन के अंदर पानी भी नहीं मिलेगा. नाउ दिस यू ऑल्सो हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग द समर सीजन व्हेन वी कंटिन्यूअसली ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स और फ्रॉम द बोरवेल्स, दैट इन द समर सीजन वी गेट लेस वाटर फ्रॉम द बोरवेल्स एज कम्पेयर टू द आफ्टर द रेनी सीजन, बिकॉज आफ्टर रेनी सीजन द ग्राउंड वाटर गेट्स चार्ज, मतलब कि द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्राउंड गेट्स इंक्रीज. बट ड्यूरिंग द समर सीजन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर गोज डाउन, मतलब वो नीचे हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ मोर एंड मोर वाटर ड्यूरिंग द समर सीजन. सो द वाटर, ग्राउंड वाटर हैज ऑल्सो बिकम अ लिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर. सो वी शुड लर्न टू सेव वाटर unnecessarily. We should not waste water. If you are brushing the teeth, we should not keep the tap open. If you are bathing also, then don't keep your tap open. Fill the bucket and then use that for your bathing purpose. So whatever we are doing, we should see that we are not wasting the water. If we are wasting the water, that means we are doing a loss. We are hurting our nature. Nature has provided us with the water, a very important and essential gift for us. It's like a gift of the God that is there. If water is not there, we are not there. So we should always save the water, so that for the people who are not getting the water can get some water, and then they don't have to walk kilometers to get only a pot of water. आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन गर्मियों के सीजन में बहुत सारे ऐसे गांव हैं राजस्थान में, इवन इन गुजरात, एट मेनी प्लेसेस जहां बारिश कम होती है या पानी जो होता है, छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पानी स्टोर नहीं किया जाता है, वहाँ पर बेचारे लोग जो वहाँ रहते हैं वो बहुत सारे किलोमीटर्स चल के जाते हैं, तब एक घड़े का पानी उनको मिलता है. तो इसीलिए अगर हमको पानी मिलता है तो वी शुड नॉट वेस्ट इट. वी शुड थिंक ऑफ अदर पीपल हु आर नॉट गेटिंग द वाटर. So water is very, very precious gift of the God, of the nature to us. Now saving water. Water is precious. We should not waste it. We can save water in many ways. So water is very precious. हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, बेशकीमती पानी है, तो हमको इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमको इसको सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए. कौन कौन से तरीके हैं पानी को बचाने के लिए? क्लोज द टैप आफ्टर यूजिंग दैम, मतलब नल को बंद रख, यूज करके नल को बंद कर दे. डू नॉट लेट द टैप रन while you brush your teeth. This happens many a time. I have seen many people when they brush their teeth, they keep the tap open and till they brush their teeth. जब आप ब्रश कर रहे हो, दांत साफ कर रहे हो, तब नल को यूज नहीं करें, टैप को बंद रखें. गेट द लीकिंग टैप्स रिपेयर. जो टैप्स आपके घर में लीक हो रहे हैं, जिसमें से कंटिन्यूअसली पानी टपक रहा है, उनको रिपेयर कराइए. दैट वे यू कैन सेव द वाटर. देन डू नॉट वेस्ट वाटर वाइल बेथिंग. नहाते वक्त भी हमको जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी लीजिए और ज़्यादा पानी का उपयोग मत कीजिए. Store rainwater in tanks, drums, buckets, jugs and bottles and you can use it later. जो बारिश का पानी है अगर हम उसको स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बारिश के पानी को स्टोर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द वाटर हार्वेस्टिंग. मीन्स इफ यू स्टोर मैक्सिमम रेन वाटर, देन यू कैन, इफ यू स्टोर इन इट इन अ प्रॉपर कंटेनर्स लाइक बिग टैंक्स, लाइक टैंक है, ड्रम है, इसके अंदर अगर हम स्टोर कर सकते हैं तो हम बहुत टाइम तक ये रेन वाटर को यूज़ कर सकते हैं. वी कैन यूज़ द रेन वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इफ वी प्रॉपरली सील्ड, जो कवर्ड टैंक्स हो, ड्रम्स हो, बॉटल्स,
जब बकेट, जग, इन सारे चीज़ें जो हैं जिसके अंदर छोटे छोटे चीज़ों के अंदर भी हम जो पानी को स्टोर कर सकते हैं। ज़्यादा स्टोर करने के लिए हमको टैंक्स और ड्रम्स चाहिए, पर घर में अगर हमको रखने हैं तो हम छोटे छोटे बॉटल्स में या जग्स में भी भर के हम उसका यूज़ कर सकते हैं। सो वी शुड ट्राई टू use these things and see that we don't waste water. अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम पानी डेफिनेटली बचा सकते हैं और जिनको पानी नहीं मिलता है उन तक हम पानी को पहुंचा सकते हैं। Now this is Debbie wants to know in what way you can use the leftover water in your water bottle. You take the water bottle, you go to school. From when you come back home, there might be some water left in your water bottle. Then what do you do with that water? आपके बॉटल में जो पानी बचा होता है, आप स्कूल से वापस आते तो पानी का आप क्या करते हैं? पानी को फेंक देते हैं या उसका कुछ यूज करते हैं? अगर आप पानी को फेंक देते हैं तो स्टॉप डूइंग दैट। यू कैन यूज दैट वाटर टू वाटर द प्लांट्स दैट आर एट होम। आपके घर में जो पॉट्स होते हैं उसके अंदर है या क्यारी के अंदर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उस पर आप जो है पानी डालिए और उस पानी को इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। Now we move on to page number 67. I hope you have understood the many different ways that are given here to save the water, and I hope you all will follow these points and save the water. Now we move on to page number 68, which is keeping the water clean. Number 68 is another topic, that is keeping water clean. That means हमको पानी कैसे साफ रखना चाहिए. Now know with the Debbie first we'll do that. Diseases which spread through unclean water are called as waterborne diseases. मतलब कि जो भी diseases होती है जैसे कि कॉलेरा होता है, टाइफाइड होता है, वो सारा जॉइंटिस होता है, वो सारा जो होता है गंदा पानी पीने से जो है डिजीजेस होती है. जो अनक्लीन वाटर होता है विच इज़ नॉट फिट टू बी कंज्यूम्ड और टू बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बेथिंग एक्सेट्रा. इफ वी यूज दैट वाटर then we can fall sick and we can be affected by the diseases like typhoid, jaundice and cholera. जैसे कि बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आना हो जाता है या लूज मोशंस हो जाते हैं या पेट में के जो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं वो ज़्यादातर ऐसे गंदा पानी पीने से होती है. So there are many human activities which make water dirty and unfit for drinking. ऐसी बहुत सी हमारी एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है which makes the water dirty. सबसे पहले जो हम घर का गंदा पानी होता है वही हम रिवर में छोड़ते हैं. Then many a times in the villages also the river banks जो नदी के किनारे होते हैं, in the morning the village people use it as a toilet also. So वो भी गंदगी जो है पानी के अंदर ही जाती है. Dirty water can cause diseases like typhoid, jaundice and कॉलेरा. तो गंदा पानी पीने से हमको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं. नाउ दिस इज योर Debbie's time. Look at the picture and write how water is being made dirty. Now these three pictures shows that the activities in these pictures that they are doing pollutes the water or makes the water dirty. In this first picture you can see that a person is bathing his animal in the cow, his cattle in the cow. So how does the water get dirty? By bathing the animals in the river water. Now in this picture you can see the girl is throwing the garbage in the water. So the second way the water gets polluted or gets dirty is by throwing the garbage into the water. And the third is that by washing the clothes. This woman is washing clothes on the banks of this river. So by washing the clothes, all the soap and the dirt of the clothes get mixed with the water. So by washing clothes, the three things that helps the water to make dirty or makes that water dirty is by bathing the animals, by throwing the wastes or the garbage into the river water, and by washing the clothes in that water. Now we can keep water clean in many ways. And now what are the ways in which we can keep the water clean? Do not allow drain water to flow into the river. First of all, we should see that the drain water that is flowing from our houses, the drain water that gets collected into the cities doesn't get disposed of into the river. तो सबसे पहले जो गंदा पानी हमारे नदी के अंदर जो हमारे घरों से निकलता है वो पानी नदियों में या तालाबों में नहीं छोड़ना चाहिए. Do not bathe or wash clothes in any source of water such as ponds or a river. मतलब कि कोई भी काम
काम जो नहाने का या कपड़े धोने का, ऐसा कोई भी काम, सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर इज अ रिवर्स, पॉन्ड्स, जहाँ से हमको पानी मिलता है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, उसमें कभी भी हमको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए लाइक वॉशिंग क्लोथ्स और बेथिंग नहीं करना चाहिए जिससे कि वो पानी गंदा हो। डू नॉट defecated डू नॉट डेफिकेट नियर द वाटर बॉडीज़, मतलब कि वाटर बॉडीज़ जो पानी होता है, नदी है, तालाब है, ऐसा है, वहाँ पर हमको उसको एज अ टॉयलेट वी शुड नॉट यूज़ दैट। डेफिकेट मीन्स द वेस्ट दैट वी थ्रू आउट ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में से जो वेस्ट निकलता है, दैट वी शुड नॉट do near the water bodies. Then never throw garbage or leftovers in the source of the water, मतलब कि हमारे घर का कोई भी कचरा है या कुछ खाना जो लेफ्ट ओवर रह गया हो वो हमको पानी में नहीं फेंकना चाहिए in the any source of water in the river, ponds or streams. Educate people about the importance of clean water, and the very important thing is that every people should know how important it is to keep our water clean, because if the people are not educated, if they don't know the importance of using the clean water or keeping the water clean, till then they will not stop doing any of the things like throwing the garbage or leftover things in the water, or defecate near the river bodies, or bathing their animals, washing clothes, cleaning utensils, cleaning vehicles. All these things they will not stop doing unless and until they will know the importance of the clean and pure water. So first of all, we should educate the people about the importance of the clean water, and then only we can follow these things and make the river or pond or lake water or whatever the source of water is, we can keep it clean. Otherwise it will never happen that the people will keep or stop doing the things that they should, or they will not avoid doing the things that can keep the river water or the any of the water bodies clean. तो हमको ये सारे रूल्स फॉलो करने से पहले लोगों को इस चीज़ के लिए हमें जागरूक करना होगा कि पानी को स्वच्छ रखना कितना हमारे लिए ज़रूरी है. So dear children, the explanation part of the lesson is over. Now we will do the Dabi's recall, which is on page number 69, and then we will be doing the crossword puzzle that is given here. All the living things need water to live, मतलब सारे living things को पानी चाहिए रहने के लिए. Rain is the main source of water. So what is the main source that we get the water from? It is the rain. Water that remains on the earth is called as the surface water. The water that we see on the earth is called as the surface water, that is above or on the land is called as the surface water, and water that is absorbed into the ground is called as the groundwater, or the water that goes in deep into the earth is called as the groundwater. We should drink clean water and we should not pollute or waste water. These are the two very important things that is there. We should drink clean water, and secondly we should not waste or pollute the water. That means we should not make the water dirty. Now we will do the crossword puzzle. Complete the crossword. You can see here a small puzzle is there, and for each of these puzzles there is one across puzzle. This is your across puzzle and this is your down puzzle. If we go in the sleeping order, this is your cross puzzle. If we puzzle, and if we go in standing order, this is your down puzzle. For each of these puzzles you can see the numbers written here 1 2 3, and here also 1 2 and 4 is there in the down. For each of these puzzles there is one clue, like a water body. One clue is given R, so it starts with R-I-V-E-R first, and the last word is given. We have to fill the remaining words in between. That is your river. One number is written here, so we will write here 1 across, मतलब 1 number ऐसे लिखना है across में, और उसका first word हमको दिया हुआ है R, और last word also is given R. So river, we will count R-I-V-E-R. How many lettered word is there? 1 2 3 4 and 5. So river is 1 2 3 4 and 5 letter word. Now second, used to store water. Now this is your number 2. Number 2 across, used to store water, T-A-N-K, tank. It is a 4-letter word, so T-A-N-K, tank will be a 4-letter word. A water-borne disease, मतलब पानी से होने वाली कोई भी बीमारी. It starts with T. Here also T is given, so it is typhoid. T-H-P-T-Y-P-H-O-I-D,
टाइफॉइड. नाउ हम अक्रॉस डाउन पजल करेंगे. अभी तक हमने अक्रॉस की 1, 2 and 3. Now we will do the down puzzle 1. Main source of water. Now we'll start with 1 down like this. Main source of water is rain. R-A-I-N, rain. यहाँ पे R already लिखा हुआ है. R is common for across also and R is common for down also. कुछ words या कुछ letters जो होते हैं वो दोनों के लिए common ही होते हैं, across और down के लिए. Then second is water reaches our homes through this. किसके हेल्प से होता है? 2 down. यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 अक्रॉस भी है और 2 डाउन भी है. T is already given, so A and P, tap. And third, a daily activity that needs water, which is your drinking. Typhoid का D से start करिए. Here you can see it is written 4 down. So DRINKING और बीच में है already हमको एक R और एक N. Sorry, K. These two letters are already given for this word in the clue. So drinking is the word. So this puzzle also you have to write it in your notebook as well as in your textbook one time. Now we move on to the activities. Dabby's question time. On page number 70 is your Dabby's questions. That means your exercise. Textual exercise starts from here. Now first is your A. Circle the odd one out. That means out of the 4, 1 is the odd. So that one you have to circle. Odd means one is different from the entire group of all the 4 words. Now first is your stream, river, jug and pond. Now pond, river and stream are the sources of water, where jug is used to store the water. So jug is different. Well, puddle, tube well and hand pump. Now well, tube well and hand pump is used to drain out the water from the or to pump out the water from the ground, whereas puddle is filled by the rain water. ये जो पानी का गड्ढा है वो बारिश के पानी से भरता है और बाकी 3 चीजों को हम ग्राउंड वाटर में से पानी टैप करने के लिए यूज करते हैं. Bucket, jug, river and bottle. Now bottle, jug and river are the bucket are the 3 things that are used to store water, whereas river is the source of water or it is a water body. Drink, sleep, wash and bathe. Now wash, bathe or drink. In all these 3 activities we need water, whereas for sleeping we don't need any water. Typhoid, jaundice, cholera and dengue. All these 3 are the waterborne disease or the diseases which are caused by consuming the dirty or uncleaned or unfit water. But dengue is a disease which is caused by biting of mosquito. So this is different from the group of 4. Now is your question number B. Fill in the blanks. Animals need water for drinking and bathing. मतलब नहाने के लिए और पीने के लिए पानी animals को चाहिए. Plants need water to make food. पानी plants को क्यों चाहिए? खाना बनाने के लिए. Dash is the main source of water. Rain is the main source of water. People use tube wells and hand pumps to pump out groundwater. Wells are common in villages. कुएं ज्यादातर कहाँ पर देखे जाते हैं? गाँव में देखे जाते हैं. Clean drinking water is tasteless, colorless and odorless. Now dear children, we will do A and B, these 2 things in the textbook today. Along with this, you have to write some of the hard words also in the notebook. So before we move on to the hard words, I would like to tell you what you have to do it in your notebook. ये question A और B आपको textbook के साथ साथ notebook में one time लिखना है और साथ में जो crossword puzzle किया ये भी आपको notebook में one time लिखना है. Then this match is there. This match also you have to write it in your notebook one time. तो ये सारी चीजें जो है आपको hard words के साथ साथ ये match, then crossword puzzle and then question number A and B, which is on page number 70, also you have to write it in your notebook one time. Now we move on to the hard words parts. The question answer part we will do on the next turn, because there's another one more page, that is your coloring part and uses of water web chart. So this we'll do on the second turn. Now we'll do the hard words. Now lesson number 9. Write in your notebook today's date 11/12/2020, then classwork and we need water. You have to write the heading also or name of the lesson. Question number 1, hard words, then 2 times, 1 time classwork, 1 time homework. We'll start with the first one. SURFACE, surface.
COVERED, covered. DRINKING, drinking. COOKING, cooking. WASHING, washing. BATHING, bathing. PUDDLES, puddles. STREAMS, streams. RIVER, river. GROUND, ground. WATER, water. TUBE, tube. WELLS, wells. HAND, hand. PUMP, pump, hand pump. POTABLE, potable. TASTE, taste. LESS, less, tasteless. Now 15th is your colorless. COLOUR, color. LESS, less, colorless. 16th is ODOUR, odor. LESS, less, odorless. That means without any smell. FILTER, filter. BOIL, boil. GERM, germ. FREE, free, germ free. STORED, stored. CONTAINER, container. LEAKING, leaking. REPAIRED, repaired. BUCKETS, buckets. DISEASES, diseases. TYPHOID, typhoid. JAUNDICE, jaundice. CHOLERA, cholera. DRAIN, dray. DEFECATE, defecate. GARBAGE, garbage. LEFT, left. OVERS, overs, leftovers. TANK, tank. And VILLAGES, villages. So dear children, there are 33 hard words in lesson number 9. You have to write it in your notebook. CW one time and HW one time. Then we will write the question answers that are given in the notebook. And you have to do the coloring activity along with the web chart in the next turn. So complete all your work in your notebook as well as in your textbook. Dear children, till then we meet on next turn. Till then, bye-bye. I want to say one more thing, dear children. Those who are still not given the PAT papers, PAT 2 papers, please submit the papers because there are very few papers that I have got for standard 2. So, आप सब अपना एग्जाम करके और पैट के जो पेपर्स हैं वो दे चाहिए क्योंकि उसके बेसिस पर ही आपका रिजल्ट बनने वाला है. इसलिए सब लोग जिसके भी बाकी हैं पेपर्स वो आकर तुरंत दे जाए. बहुत कम पेपर्स हमको पैट के मिले हैं second standard से. So please do it fast. Within 1 or 2 days submit your papers. So dear children, till then we meet on next turn. Bye bye and have a nice weekend. Bye.